अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ताबड़तोड़ दौरा रहने वाला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा रहने वाला है। तो 3 जिलों की 4 लोकसभा सीटों में आज चुनावी बिगुल वो फूंक देंगे। पीलीभीत, बदायूं और बरेली भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:35 से 12:35 तक पीलीभीत में वो रहने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 1:40 से 2:40 तक वो बदायूं में रहेंगे और फिर 3:40 से 4:40 तक वो बरेली में रहने वाले हैं। तो प्रबुद्ध सम्मेलन को आज वो संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा रहने वाला है। 3 जिलों की 4 लोकसभा सीटों में आज वो चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। पीलीभीत, बदायूं और बरेली भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सुबह 11:35 से 12:35 वो पीलीभीत में रहेंगे। इसके बाद दोपहर 1:40 से लेकर 2:40 तक वो बदायूं में समय गुजारेंगे। इसके बाद 3:40 से 4:40 तक वो बरेली में मौजूद रहेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल पीलीभीत, बदायूं, बरेली का दौरा करेंगे सीएम योगी। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे आज सीएम। सुबह 11:30 बजे रामा इंटर कॉलेज कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम। पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:10 बदायूं क्लब में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:40 पर बरेली इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। तो कहीं ना कहीं आज 3 दौरे लगे हैं, सब जगह प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे बबीता। और जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके साथ संवाद करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग का एक अपने फॉलोअर्स होते हैं, उसी के तहत ये बताएंगे कि बीजेपी ने किस तरीके से काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से जो सबको साथ लेकर काम किया गया है, सबको योजनाओं का लाभ मिला है। और कल उन्होंने जिस तरीके से कहा यूपी माने अनलिमिटेड पोटेंशियल, इस तरीके से उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जो पहले की सरकारें थी वो किस तरीके से काम करती थी। वो केवल जाति के आधार पर लोगों को बांटती थी, वोट लेती थी और कुछ काम नहीं करती थी। लेकिन अब बीजेपी जब से आई है 2014 से, आप देख लीजिए, तब से काफी कुछ किया गया है। सबका साथ किया गया, सबका विकास किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार वो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बदला उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से व्यापारी सुरक्षित है, किस तरीके से इन्वेस्टर समिट की गई, किस तरीके से यहाँ पर रोजगार लाया गया, किस तरीके से सरकारी नौकरियों में पहले जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म किया गया, अगर कहीं शिकायत हुई तत्काल कार्रवाई की गई, किस तरीके से बेटियां सुरक्षित। यानी सिद्धार्थ, कहा जा सकता है कि सरकार ने इतने काम कर दिए हैं कि वो गिनाएगी भी तो फिर जनता को पता भी है कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्योंकि तस्वीर तो बिल्कुल बदली है। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कितनी तैयारियां देखने को मिल रही है, इसी के साथ ही कितना टारगेट रखा गया, कितने लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि सभी वर्गों को साधने की आज कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, आपको बता दें, लगभग हर जगह सीएम 1 से 1.5 घंटे रुकेंगे और प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। और जो कार्यक्रम की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और हर जगह पर लगभग 1 से 1,500-2,000 लोग होते हैं, जिनमें ये प्रबुद्ध वर्ग होता है, जो विशेष वर्ग होता है, इसको संबोधित किया जाता है। इसी के माध्यम से ये वर्ग अपने लोगों के बीच में जाता है और लोगों को समझाता है किस तरीके से काम किया। तो बीजेपी एक तरीके से ये कोशिश कर रही है कि सब तक पहुंचा जाए, हर वर्ग तक पहुंचा जाए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनसे आम लोग मिलते हैं, जिनसे प्रभावित होते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बताया जाए उन्होंने क्या काम किया। और इसका फायदा बीजेपी को पहले भी मिला है, इसके पहले भी इस तरीके के सम्मेलन किए गए हैं। आप विधानसभा चुनाव में उठा के देख लीजिए, जहां जहां तो प्रबुद्ध सम्मेलन किए वहां पर लगभग बीजेपी सीटें जीती हुई है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण इस बार ये है कि बीजेपी सबसे आगे दिख रही है अपने सभी कार्यक्रमों में। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी की बात कर लें, अगर तुलना कर लें दोनों में, तो देखिए लगातार टिकट बदले गए, मेरठ में फिर टिकट बदल दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी अन्य दल जो है टिकटों में उलझे हुए हैं, बीजेपी अपने जो तैयारी है उसमें काफी आगे दिख रही है बबीता। तो सिद्धार्थ, क्या कहा जाए, क्योंकि 3 जिलों को चुना गया है, पीलीभीत, बदायूं और बरेली। अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात की जाए, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है और क्या कारण है इसके, क्योंकि पीलीभीत और बदायूं और बरेली को चुना गया है आज? देखिए, बिल्कुल पीलीभीत और बदायूं को इसको चुना गया। तीनों अलग अलग तरीके के जिले हैं और तीनों पर बीजेपी का कहना है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो काफी मजबूत है। पीलीभीत लगातार जिस तरीके से
वरुण गांधी वहां से सांसद है, लेकिन फिर से वहां टिकट बदल दिया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से अब नए प्रत्याशी और जितिन प्रसाद वहां से नए प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किलों भरा दौर है। देखना ये एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि जो संगठन है बीजेपी का, उसको भी आज सीएम के जाने से काफी कुछ वहां परिवर्तित होगा। और वो साथ जो बीच में जो सूत्रों के बारे से लगातार खबर निकलकर सामने आ रही कि जिस तरीके से वरुण गांधी ने पत्र लिखा था कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, इस तरीके से देखना ये जो संगठन के लोग हैं वो सीएम के जाने के बाद किस तरीके से चुनाव में लगते हैं और किस तरीके से जो प्रत्याशी है बीजेपी के उसको लेकर उसके साथ खड़े हुए दिखते हैं। तो देखना ये काफी कुछ आज सीएम के जाने से काफी कुछ फायदा होगा। ये सबको पता है, जहां जहां सीएम ने रैली की है वहां पर फायदा हुआ, चाहे प्रदेश की बात कर लें चाहे अन्य प्रदेशों में बात कर लें, तो कहीं ना कहीं सीएम के जाने के बाद लेकिन सिद्धार्थ, इसी बीच बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि पीलीभीत में कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वरुण गांधी और जो है उसमें मेनका गांधी का काफी दबदबा भी रहा है, काफी सालों से वो जीतते भी आ रहे हैं। तो कितनी बड़ी इस बार चुनौती, क्योंकि टिकट तो काट दिया गया है वरुण गांधी का। देखिए बिल्कुल, जो पत्र देखा वक्त था, जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा था, खुला पत्र लिखा था, तो उसको लेकर काफी कुछ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि किस तरीके से अब वो मदद करेंगे या विरोध में जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर बाद में कहा कि नहीं, हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी के एक हम मजबूती के साथ रहेंगे, बीजेपी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और उसके बाद जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वरुण गांधी हमारे साथ हैं और संगठन भी हमारे साथ है, तो सवालों तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है और सीएम के जाने के बाद और जो कुछ है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ठीक है क्या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताई जाए, ना कि प्रदेश में बल्कि देश में भी। तो सिद्धार्थ, क्योंकि पीलीभीत भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि काफी बड़ी सीट भी है और हॉट सीट में आता है, तो क्या कहा जाए कि क्या रैली के दौरान वरुण गांधी भी दिखने वाले हैं, क्योंकि सबकी नजर इसी पर बनी रहेगी आज? देखिए अभी कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है, वरुण गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं दिख रहा है। ज्यादातर वो इस समय अपने जो सुल्तानपुर है वहां पर देखे जाते हैं और वो अपने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन्होंने भी कहा कि हम अब सुल्तानपुर में फोकस करेंगे। और उनकी जो माता जी उन्होंने भी कहा कि वरुण गांधी हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं देखना यह है कि वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो सबकी निगाहें इस पर जरूर रहेंगी। लेकिन एक चीज आप बगता निश्चित ये मान लीजिए कि सीएम के जाने से जो कोई भी नाराज होगा, वो बीजेपी ये जानती है कि सीएम के जाने के बाद काफी कुछ परिवर्तित होगा। जो कार्यकर्ता या जो लोग नाराज होंगे वो बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखेंगे। इसको लेकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो आश्वस्त हैं और पूरी तरीके से उनको ये पता है कि सीएम का कितना प्रभाव है उत्तर प्रदेश में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इन तमाम जानकारी के लिए।